माताओं सावधान, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जितना सुनना ध्यान से सुनना। भगवान गंगा पार जा रहे हैं। निषाद ने आवाज लगाई, भैया केवट, ओ केवट, अरे भैया जरा आओ, हमारे प्रभु को जरा पार लगाओ। केवट के घर का दरवाजा लगा हुआ है, जो कभी नहीं लगता आज लगा हुआ है। केवट बाहर नहीं है, आज अंदर है घर में। अरे भाई केवट, अरे हमारे प्रभु को जरा पार लगाओ भाई, कहाँ हो, आओ। लेकिन दरवाजा खुला क्या? नहीं खुला। तो लखन लाल ने आवाज लगाई, कौन है भाई केवट, आवाज लगाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए भैया केवट, ए भैया जरा पार लगाओ, जरा आओ, बाहर आओ। दरवाजा बजा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सीता जी ने भी आवाज लगाई, कहाँ है केवट, केवट आता क्यों नहीं? दरवाजा अब भी नहीं खुला। जब सब हार गए तब मेरे भगवान राम ने पुकारा। रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। क्या बोले राम जी और चौपाई? इस पंडाल में हर किसी को याद है, मैं भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? सावधान। राम जी ने आवाज लगाई, ए भैया केवट, अरे भैया जरा पार लगाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नावना केवट आना। ए भैया केवट, अरे भैया जरा पार लगाओ। मांगी नावना केवट आना, और आप दरवाजा खुल गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे बाहर आया केवट, अनपढ़ केवट, ज्ञानी नहीं है वो, अज्ञानी केवट, कुछ नहीं जानता। कितने दिनों में नहाता होगा, कभी पूजा में जानता नहीं, प्रार्थना में समझता नहीं, मंत्रों को कभी सुना नहीं, अनपढ़, अशिक्षित, भोला भाला, सिर पर कपड़ा बांध करके, और आया दरवाजा खोलकर। क्या बात है? बोले भैया ना केवट आना। और जैसे ही केवट आया और दरवाजा खोल करके कहता है, भगवान ने कहा भैया पार लगा दोगे? बड़ी दूर से आए और हमें गंगा पार उतरना है। तो केवट ने आते से ही जवाब दे दिया, बोले मैं तो छुट्टी पे हूं, नाव आज नहीं चलेगी, नाव बंद है, स्ट्राइक है, मैं तो छुट्टी पे हूं। समझ रहे हो आप? जगत को पार लगाने वाले भगवान केवट से कह रहे हैं भैया जरा पार लगा दे। और केवट क्या कह रहा है? बोले नहीं नहीं, नाव तो मैं तो छुट्टी पे हूं, आज तो काम होगा ही नहीं, आज नाव नहीं चलेगी। तो निषाद ने कहा तू पागल है? एक एक चौपाई को ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा। क्या बोले निषाद केवट को डांटते हुए, तू पागल है? तू इनको जानता नहीं है क्या? तू इनको जानता नहीं है क्या? ये कौन है? तू इनको मना कर रहा है पार लगाने के लिए? अरे पीढ़ियां तर जाएगी तेरी। तू इनको मना कर रहा है? तू शायद इनको जानता नहीं है। पीछे तक बैठी माताएं सावधान, केवट का जवाब सुनिए। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बोले अगर नहीं जानता ना तो अब तक पार लगा देता। इनको जानता हूँ इसीलिए तो पार नहीं लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ और इनका मरम भी जानता हूँ। ये वही राम जी है ना कि छुवत सिला भई नारी सुहाई। ये वही राम जी है ना। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये वही राम जी है ना कि जिनके चरणों की धूल एक शिला पर पड़ गई थी तो वो नारी बन गई थी। निषाद ने कहा हाँ वही है। ये वही राम जी है ना जो रावण और सहस्त्र बाहु जैसे वीर भी जिस धनुष को हिला ना पाए उसको हाथ लगाया तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। ये वही राम जी है ना। बोले हाँ वही तो है। बोले वही राम जी है ना जो बिना फर का बाण अगर किसी को मार दे तो वो भी 7 योजन का सागर पार उतर जाए। वही राम जी है ना। बोले हाँ। केवट कहता है सब जानता हूँ इसीलिए तो पार नहीं उतार रहा, इतना सब तो मुझे पता है। योगी यति मुनि जिनका मरम नहीं जानते, अधम जाति का केवट कह रहा है कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, आपके बारे में सब मुझे पता है, आपका रहस्य मुझे पता है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई ऐसा कौन सा राज तुझे पता है जो तू पार नहीं लगा रहा? तो क्या कहा केवट ने? ये राम जी हैं, अगर पैर रख दे शिला पर तो नारी बना देते हैं। मेरी काठ की है नाव, मैं गरीब आदमी हूँ साहब,
तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरे पास तो केवल नाव है, अगर इनके पैर पड़े तो वो भी नारी बन जाएगी, मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रोजगार अपना गंवाने वाला नहीं हूँ, मैं इनको नाव में बिठाने वाला। बाबा कहते हैं एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबार। और कोई काम धंधा भी नहीं जानता। दया कीजिए, जिनका मरम कोई नहीं जानता उनका मरम केवट जानता है। तो राम जी मुस्कुरा दिए, भैया पार लगा दो, बड़ी दूर से आए और बहुत दूर जाना है, 14 वर्ष तक की यात्रा है, पार लगा दो। केवट ने कहा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, दूसरी नाव देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरी नाव होती तो तेरे हाथ जोड़ते हम, है ही नहीं। तो केवट ने कहा अगर ऐसा है तो कूद जाओ नदी में और तैर जाओ, अगर नाव नहीं है तो तैर के निकल जाओ, ये तो कर सकते। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा एक काम करते, चलो तैर के चलते हैं। तो केवट ने कहा तैर के चले जाइए, आप चले जाइए, सीता जी भी चले जाएगी तो भी राम जी तो यहीं खड़े रहेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुमको कैसे पता? बोले पूरी दुनिया को याद है कि आपको तैरना आता होगा, सीता जी को तैरना आता होगा, निषाद को तैरना आता होगा, पर राम जी को कहाँ तैरना आता है। तो केवट से पूछा लक्ष्मण जी ने, इतनी बड़ी बात तुझे कैसे पता कि मेरे भैया को तैरना नहीं आता? पीछे तक बैठे लोग सावधान। क्या कहा केवट ने? कौन कहेगा कि अनपढ़ अज्ञानी है ये? क्या कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि हमारे प्रभु को तैरना नहीं आता। अरे हमारे राम जी तो तारना जानते हैं, ये कहाँ तैरना जानते हैं? ये तो जाकर नाम मरत मुख आवा, रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, तीसरी चौपाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुकुत होई श्रुति गावा। इनका नाम अगर कोई रट ले तो भवसागर से तर जाता है। ये तैरना नहीं जानते, ये तो तारना जानते हैं, मुझे पता है। तो राम जी ने कहा भैया पार तो लगा दे, देख बहुत दूर से आए और बड़ी देर हो रही है, पार लगा। केवट ने कहा वैसे तो मैं पार नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं पार लगाऊं, जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, चरण सरोज पखारन दयहूं। अगर आप एक प्रबंध कर दो कि मैं आपके चरणों को धोऊं और चरणों को धो करके पहले मैं उस जल का निरीक्षण करूं, परीक्षण करूं कि इसमें कौन से कण हैं जिससे नारी बन जाती है, उनको पूरा खत्म करूं, उसके बाद तर्क देखो उसका। वैज्ञानिक के केवट बोले अपनी लैब में टेस्ट करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल डिसाइड कि जाना है और नहीं जाना है, उसके बाद मैं देखूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा इतना समय नहीं है, उससे अच्छा है कि हम 14 वर्षों के लिए कुटियां यहीं बना लें, क्योंकि तेरे परीक्षण में तो बहुत टाइम लगेगा, बरस लग जाएंगे। नहीं नहीं ना समय। तो केवट ने कहा प्रभु अगर पार जाना है तो चरण धुलवाने होंगे। राम जी कहते इतना समय नहीं, जल्दी पार लगा दे भैया। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों इतना हमसे निवेदन करवा रहे हो, लगा दो ना पार, क्या दिक्कत है, पार लगा दो। तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी शायद आप जानते नहीं है कि अगर किसी दुकान पर सामान आप लेने जाओ तो जो लोग पहले से खड़े हैं पहले उनको सामान दिया जाता है, उसके बाद आपका नंबर आता है। बोले ये तो ठीक है, ये मर्यादा है। तो बोले जो पहले से गंगा किनारे लाइन में खड़े हुए हैं मैं पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद आपको पार लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर और कोई खड़ा होता तो हम भी लाइन में खड़े हो जाते, यहाँ तो कोई है ही नहीं। किसकी तुम बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है, किसको पार लगाओगे? कोई दिखाई दे रहा है? हम 3 तो हैं केवल, हमको पार लगा दो। केवट ने कहा नहीं, जो पहले से खड़े पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इससे बढ़िया जवाब शायद कोई ज्ञानी नहीं दे पाता जो केवट ने कहा है। जो पहले लाइन में खड़े पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई नहीं है वहां, किसको पार लगाओगे? तो केवट ने कहा आपको नजर नहीं आएंगे, राम जी सबको जानते हैं। 60,000 साल से मेरे पूर्वज भवसागर से पार उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले भगवान के चरणामृत से अपने पूर्वजों को भवसागर से पार लगाऊंगा, उसके बाद श्री राम को गंगा पार उतारूंगा। सीता जी ने कहा केवट एक बात बताओ, तुम्हें अपने पूर्वजों को तारने के लिए भगवान के चरणों का जल चाहिए? बोले हाँ, वरना वो तरेंगे नहीं, पितृदोष लगा हुआ है मुझ पर, और किसी इंसान पर अगर पितृदोष लगा हुआ हो तो उसे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। पितृदोष पुण्यों को समाप्त कर देता है।
मुझ पर पितृदोष, इसलिए तो मैंने अब तक राम जी को प्रणाम नहीं किया। किया क्या? जब से राम जी आए तब से ऐसे है केवट के हाँ क्या बात है बोलो, आई एम नॉट अवेलेबल। डायरेक्ट सीधे यही कहावत है कि नहीं आज नहीं, आज नाव नहीं है, नहीं पार उतारोगे, नहीं नाव चलाओगे, नहीं गंगा पार लगाओगे, नहीं 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 नहीं। क्यों? पितृदोष लगा हुआ है भैया। प्रणाम भी करूंगा तो सब बह जाएगा, पहले पूर्वजों को उतारूंगा उसके बाद आपको उतारूंगा। तो सीता जी ने गजब का सवाल किया, और जितना गजब का सवाल है उतना बढ़िया जवाब मिलेगा। सीता जी ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हें अपने पूर्वजों को उतारने के लिए राम जी के चरणों का जल चाहिए, ठीक है? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते थे? बोले गंगा किनारे रहते थे। तो क्या गंगा किनारे दूर दूर से लोग आकर डुबकी लगा के तर जाते हैं, तुम्हारे पूर्वज नहीं तर सके? सही है ना? गंगा कौन है? डुबकी लगाओ तर जाओ। गंगा गंगे तियो ब्रूयात, विष्णु पुराण। गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम शतेरपि मुच्यति सर्वपापेभ्यो। भगवान की गति प्राप्त हो जाती है। गंगा बोल दो केवल यहां से, हर हर गंगे, इतने में तो तर गए हम। तो तुम्हारे तो पूर्वज यहीं रहते थे, तो ये गंगा उनको नहीं तार सकती? पांडाल में विद्वान लोग बैठे, अगर मैं नहीं केवट का जवाब ठीक लग जाए तो विचार कीजिएगा। केवट ने कहा माँ आप ठीक कहती हैं कि मेरे पूर्वज तो यहीं रहते थे, फिर क्यों नहीं तरे? उसका एक कारण है। क्या कारण है? कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं पाप कर जाए, उससे पाप हो जाए, पाताल गुटकुरी में पाप हो जाए, खरियार रोड में उससे गलती हो जाए, है ना, उड़ीसा में उससे अपराध हो जाए, छत्तीसगढ़ में उससे पाप हो जाए, और अगर वो हरिद्वार जाकर के गंगा में डुबकी लगा ले तो गंगा उसका उद्धार उसी समय कर देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरिद्वार में ही रहता है, अगर कोई काशी में ही रहता है, अगर कोई जगन्नाथ में, पाताल गुटकुरी में हमसे कोई गलती हो जाए तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाके क्षमा याचना करेंगे तो माफी मिल जाएगी। लेकिन जगन्नाथपुरी में रहने के बाद अगर कोई पाप करे तो वो दुनिया की कितनी भी नदियों में नहा ले तो भी उसका उद्धार होने वाला नहीं है। तीर्थ में रहने वाला व्यक्ति अगर तीर्थ में रह करके भी पाप करता है तो बताओ वो कहाँ जाएगा? उसका उद्धार कौन करेगा? इसके लिए मेरे पूर्वज गंगा किनारे रहते थे, लेकिन पाप तो उनसे भी हुए होंगे। अब ये गंगा तो उनको तार नहीं सकती, इसीलिए मैं जानता हूँ ना, ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान के चरण धोए थे तो गंगा प्रकट हुई थी। आज वही प्रोसेस वापस मैं करना चाहता हूँ। आज मैं राम जी के चरण धो करके अपने लिए नई गंगा प्रकट करूंगा और अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, क्योंकि पितृदोष हमारे पुण्यों को समाप्त कर देता है। पितृदोष नहीं होना चाहिए घर में।